सर वो प्लैटिनम ब्लैक लिखा है क्या? यस, प्लैटिनम ब्लैक। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, H2 गैस, H2 का आयन, H plus ion. It is a gas ion half cell. Why we are saying it is half cell? Because for a complete voltaic cell we need two half, anode half and cathode half. हमने सिर्फ एक ही पार्ट लिया है, इसको जब हम सॉल्ट बेस से दूसरे से कनेक्ट करेंगे तब कंप्लीट सेल बनेगा. It is used to determine electrode potential of various half cell. इसे स्टैंडर्ड एज्यूम किया गया है. सी, जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं, इट इज ऑलवेज रिलेटिव थिंग. मेरी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या कम है, तुम हमेशा ये पूछोगे सर किसके रिस्पेक्ट. क्लियर? यदि मैं 5th फ्लोर पे हूं, 4th फ्लोर के रिस्पेक्ट में मेरी एनर्जी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी में 6th फ्लोर के रिस्पेक्ट में मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम है. सो बेसिकली सिमिलरली द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन इज अ रिलेटिव थिंग. क्लियर? हम उसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं? कोई भी हवा में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, हवा से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा. जब दो इलेक्ट्रोड को, दो हाफ सेल को कनेक्ट किया जाएगा, वन ऑफ देम विल लूज इलेक्ट्रॉन, अनदर विल गेन इलेक्ट्रॉन. तो इन दोनों का, इसकी टेंडेंसी ज्यादा है लूज करने की, ज्यादा है गेन करने की, तो ये गेन करेगा और ये लूज करेगा. तो दोनों में से जिसकी रिलेटिव टेंडेंसी ज्यादा होगी लूज या गेन करने की, उसके अकॉर्डिंग चीजें प्रोसीड. राइट? यदि किसी का E नॉट आरपी ज्यादा है तो रिड्यूस होगा, किसी का E नॉट ओपी ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज होगा. So it always depends on relative thing. अब क्वेश्चन आता है यदि सर ये रिलेटिव है तो हम हमेशा कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते क्या? फिर हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड को एज्यूम कर लिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. क्लियर? इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसका हमने सब एज्यूम किया, ये ग्राउंड लेवल है ना, इसकी एनर्जी लूज करने, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ना गेन करने की टेंडेंसी. जब हम इसको कनेक्ट करते हैं, लेट्स से जिंक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, Zn से कनेक्ट किया, Zn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका Op पॉजिटिव, इसका तो Op Rp दोनों जीरो लिया है, उसका Op पॉजिटिव Rp नेगेटिव. और यदि हमने इसको ऐसे सब्सटेंस से कनेक्ट किया, ऐसे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये लूज करेगा, तो इसकी टेंडेंसी तो जीरो है, जो भी करवा रहा है वो सेकंड करवा रहा है, ऐसा अजम्पशन ले लिया गया. समझ में आया? जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नहीं लिया था पॉलिंग स्केल पर, फ्लोरीन का 4 और उसके अकॉर्डिंग सबका कैलकुलेशन कर लिया हमने रिलेटिव.
समझ में आ रहा है? यस सर। अब स्टैंडर्ड है तो कंसंट्रेशन इतना, प्रेशर 1 बार स्टैंडर्ड पर। प्लेटिनम ब्लैक इज अ सरफेस ऑन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। इनर्ट इलेक्ट्रोड है, खुद इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास गैसेस रिएक्टेंट है, क्लियर? तो गैसेस से तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे नहीं, इसलिए हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट आ गई। पता है लास्ट केस में जिंक और कॉपर जो हमने लिए थे उसमें जिंक एंड कॉपर दे आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज एंड दे देमसेल्फ एक्ट एज अ इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड, क्योंकि वो सॉलिड थे, मेटल थे। यहाँ पे गैस है, नॉन मेटल है जो रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट है, so we can't make them electrode, इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड की रिक्वायरमेंट आ गई। क्या यहाँ तक क्लियर है? सर वो प्लैटिनम ब्लैक क्यों है वो एक बार और बता दीजिए। प्लैटिनम ब्लैक इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लैटिनम। जैसे व्हाइट गोल्ड होता है, येलो गोल्ड होता है, ऐसा प्लैटिनम ब्लैक होता है। मतलब प्लैटिनम ब्लैक नहीं, वो प्लैटिनम का एक टाइप है जिस पर रिएक्शन होता है। ओके। तो कोई भी हाफ सेल जैसा हमने देखा दे आर रिवर्सिबल, ये एनोड जैसा भी एक्ट कर सकते हैं, कैथोड जैसा भी एक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा किससे कनेक्ट कर रहे हैं। व्हेन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, जब एनोड जैसा एक्ट करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन गैस 2H प्लस aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन होगा when it act as anode। here oxidation change takes place on this, हाइड्रोजन यहां से आएंगे, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, H प्लस बन के सॉल्यूशन में चले जाएंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चले जाएंगे। here इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन होगा लेफ्ट मोस्ट इलेक्ट्रोड रिएक्टेंट राइट नियर द सॉल्ट ब्रिज आयन। अब ये कंप्लीट सेल नहीं है, क्लियर? हाफ सेल है, तो हमें यहाँ पे आयन लिखना है, इसके आगे जब कंप्लीट सेल बनेगा तो सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा और फिर दूसरा पार्ट। सो लेफ्ट मोस्ट एनोड, राइट मोस्ट आयंस ऑफ द एनोड, बीच में बचा हुआ। क्या इतना क्लियर है? इज दैट ओके? सर ये रिप्रेजेंटेशन एक और बार बता दीजिए। बता दो, पहले एक बार पेज पलट के लास्ट लेक्चर देखो, क्या रिप्रेजेंटेशन में कुछ लिखा है क्या हमने, फिर मैं इसको बताता हूँ वापस। यहाँ पे सॉल्ट भी जाएगा और फिर दूसरा इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। क्या लेफ्ट मोस्ट एनोड लिखा था हमने? यस सर। यस सर। नियर द सॉल्ट ब्रिज हमने क्या लिखा था? आयंस ऑफ एनोड। बस। हाँ सर। और बचा हुआ बीच में आ गया। अभी क्लियर है? हाफ सेल इसलिए सॉल्ट ब्रिज वगैरह नहीं लिखा है। क्लियर तो है। ई नॉट ओपी लिखो, ई नॉट रिप्रेजेंटेशन लिखो। दिस रिप्रेजेंटेशन इज आल्सो फॉर ओपी। ऑक्सीडेशन का एनोड का रिप्रेजेंटेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई नॉट ओपी को 0 कंसीडर किया गया है, एज्यूम्ड। और डेफिनेटली ई नॉट ओपी ई नॉट आरपी रिलेटेड है माइनस साइन के साथ, एक 0 तो दूसरा भी 0 होना है, assumption लिया गया है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन की टेंडेंसी नहीं, बट इसको बेस रख लिया गया है। इससे जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो इसके नीचे, इससे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इस पे उसके ऊपर, उसको बेस मान लिया गया है। कॉपी कर लिया गया डायग्राम? यस यस सर। सर। कैथोड जस्ट अपोजिट रिएक्शन। ये जो H प्लस आयन यहाँ प्रेजेंट है, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन ऑन दिस प्लेटिनम ब्लैक, रिडक्शन चेंज होगा और H2 गैस बना के बाहर चले जाएंगे। अपोजिट रिएक्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन नियर द सॉल्ट ब्रिज आयंस, बीच में बचा हुआ राइट मोस्ट इलेक्ट्रोड, E नॉट Rp, E नॉट H प्लस H2, Pt is 0।
सानिध्य मदद से हो गया है कॉपी? यस सर। यस सर। तो इसका ये भी assumption है E नॉट ऑफ E नॉट RB is assumed to be 0, मतलब एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। क्लियर? SHE act as reference electrode if conditions are not standard, concentration is not 1 molar, pressure is not 1 bar, then we call it only hydrogen electrode। फिर हम standard hydrogen electrode नहीं बोलेंगे इसे। देखो, जब हम जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा। चलो मैं तुम्हें रिएक्शन लिख देता हूं, तुम्हें फिर डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद तुम्हें उसका ई नॉट सेल, ई सेल वगैरह सब कुछ कैलकुलेट। जब हम जिंक को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, Zn2H+ ये रिएक्शन होगा, ओवरऑल रिएक्शन ये रहेगा। क्या मतलब जिंक Zn2+ है, जिंक इलेक्ट्रोड मतलब पूरा का पूरा हाफ सेल when connected with SHE half cell, such kind of reaction takes place. Zinc will undergo oxidation change and hydrogen will undergo reduction change, और जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इसके कारण EMF ऑफ सेल, जिसे हम ई सेल भी लिखते हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है स्टैंडर्ड कंडीशन पर 0.76 वोल्ट प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया रिएक्शन इन दिस। अब तुम्हें क्या क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, मतलब लेफ्ट साइड एनोड कौन सा होगा, राइट साइड कैथोड कौन सा होगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देना। क्लियर? तुम्हें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताना है आउटर सर्किट में। देन यू हैव टू राइट एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन सेपरेटली, their representation, और EMF E नॉट कैलकुलेट करना है जिंक का, जिंक हाफ सेल का E नॉट कैलकुलेट करना है। SHE का तो पता ही है, समझ में आया क्या क्या करना है? ट्राई करो एक बार, फिर मैं बोर्ड पे बताऊंगा।
चलो ये तो हो गया एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड हाफ, कैथोड हाफ, रिएक्शन एट एनोड, जिंक Zn2 प्लस बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड Zn2 प्लस, एट कैथोड रिडक्शन चेंज होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, रिप्रेजेंटेशन प्लेटिनम, ये स्टार्ट होगा H प्लस से, कैथोड है H प्लस H2 प्लेटिनम। ओवरऑल रिएक्शन तो हमने लिखा ही, वो तो दिया ही था क्वेश्चन में। अब आते हैं हम ईएमएफ पर। E सेल E नॉट RP ऑफ कैथोड माइनस E नॉट RP ऑफ एनोड। चलो क्या कैथोड का E नॉट 0 होगा? ये हमने अभी देखा है SHE का E नॉट। यस सर। उसको 0 कर दिया हमने। E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट RP ऑफ कैथोड, मतलब Zn2 प्लस Zn। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, कैथोड इज SHE तो ये 0 होगा, एनोड इज नॉन जीरो, ये माइनस साइन आ गया, माइनस साइन एस इज E नॉट RP ऑफ कैथोड Zn2 प्लस Zn। कितना वैल्यू दिया E नॉट सेल का? 0.76 वोल्ट इक्वल टू माइनस E नॉट Zn2 प्लस Zn। So E naught RP, which is represented by Zn2 plus Zn, ये आ रहा है माइनस 0.76 वोल्ट। मतलब इसका हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होगा। RP नेगेटिव मतलब व्हेन दिस एनी इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड विद SHE, हाइड्रोजन का तो RP 0 है, किसी का RP नेगेटिव आया मतलब हाइड्रोजन का RP 0 से ज्यादा है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा? रिड्यूस होगा, और जिसका माइनस में आ रहा है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बाय चांस किसी का यदि प्लस में आता है तो हाइड्रोजन से ज्यादा RP, तो वो रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या मीनिंग है इनका? जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं उससे हम कैसे रिएक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रिएक्शन से उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें रिएक्शन दिया है तो मैंने ये सब प्रेडिक्ट कर लिया है। Is that okay? यस Yes, सर। चलो इतना कॉपी करो, और मैं तुम्हें अब E नॉट देता हूं कॉपर का प्लस 0.34 वोल्ट। रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें समझना है E नॉट RP है OP है, और उसके बाद डायग्राम बनाना है, हाफ सेल रिएक्शंस लिखने हैं, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना है। जितना इंफॉर्मेशन बोर्ड पे लिखा है जिंक के लिए सब कॉपर के लिए लिखना है। मैंने E नॉट दे दिया है प्लस 0.34 वोल्ट। E नॉट RP OP कौन सा है तुम्हें प्रेडिक्ट करना। गिविंग यू 5-7 मिनट्स।
चलो हो गया है. Yes, sir. हाँ Okay. So actually I took 10 minutes break क्योंकि 10 मिनट ब्रेक में मुझे अपने मेरा बेटा है फर्स्ट क्लास में, उसकी पीटीएम थी, पीटीएम अटेंड करके आया हूँ मैं. ओके. कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है. दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल. पहले आयन राइट साइड में हमें इलेक्ट्रोड लिखा है. राइट साइड में इलेक्ट्रोड है, राइट मोस्ट, दैट मींस कैथोड रिडक्शन चीज. तो यहाँ पर ये एनोड हाफ हो जाएगा और कैथोड हाफ हम राइट साइड में ड्रॉ करेंगे. क्लियर? एनोड पर रिएक्शन होगा H2 गिविंग H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा. कैथोड पर रिएक्शन होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cu. मैं रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं एक बार. अब this is the representation. Overall reaction. This is the overall reaction. Clear है? Is that okay? yes sir. Yes, sir. अब देखो, if we calculate electrode potential of all the electrodes, जितने भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम हाइड्रोजन से कनेक्ट करके उनका ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं और उसे अरेंज कर लेते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में. So when all the half cells connected with standard hydrogen electrode, we get a series of electrode potential of various half cells. That series is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे तुम 10th तक रिएक्टिविटी सीरीज कहा करते हैं. क्लियर? उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मींस व्हेन ऑल द इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. कुछ पॉइंट्स है एसएचई में, फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आता हूं. इफ एनी electrode has negative E0 Rp और पॉजिटिव E0 OP. यदि E0 Rp नेगेटिव है तो डेफिनेटली E0 OP पॉजिटिव होगा, दोनों का अपोजिट साइन होता है. Then it act as anode on connection with SHE. क्या सेकंड पॉइंट इसका तुम खुद से लिखोगे? इफ एनी इलेक्ट्रोड हैज नेगेटिव की जगह पॉजिटिव E0 Rp और नेगेटिव E0 OP, then it acts as cathode on connection with SHE.
हो गया है सेकंड पॉइंट भी। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, एक्ट एज एनोड की जगह एक्ट एज कैथोड। एक और थर्ड पॉइंट लिखो, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। If any two cells are connected, one act as anode which has less E naught Rp और more E naught OP। जिसका OP ज्यादा वो एनोड जैसा एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका Rp ज्यादा होगा वो कैथोड जैसा एक्ट करेगा। Spectrochemical series। हो गया कॉपी इतना? यस सर। चलो मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्क्रीन पे शेयर करता हूँ।
Is it visible properly? Is it visible Yes, or not? Yes, sir. yes sir. चलो मैं पहले तो थोड़ा सा हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं फिर कॉपी करना. You can observe here F2 all are reduction potential given here. हमें रिडक्शन रिएक्शन दे रखा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके आगे ई नॉट दिया है. जब भी हमें रिएक्शन दिया है उसके आगे ई नॉट दिया है ना, इसका मतलब ये होता है जैसा भी वो रिएक्शन है वो ई नॉट होगा. यदि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसके आगे ई नॉट दिया है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन रिएक्शन उसके आगे ई नॉट है तो रिडक्शन पोटेंशियल. F2 का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है पूरे पीरियोडिक जितने भी हाफ सेल्स हैं बिकॉज ऑफ इट्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, 2.87 वोल्ट. ऐसे सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे लास्ट में तो लिथियम का आएगा -3.05, दैट इज आरपी, ओपी होगा +3.05. तुम्हें कुछ कुछ वैल्यूज कॉपी करने हैं विथ रिएक्शंस, मतलब तुम्हें रिएक्शन लिखना है और ई नॉट वैल्यू लिखना है. मैं टिक कर देता हूं. जो मैं टिक कर रहा हूं वो कॉपी करते चले जाना. कॉपर +1 भले जरूरत नहीं है, कॉपर +2. ऐसा नहीं कि सारे वैल्यू याद होने चाहिए, बट एक रफ ऑर्डर भी हमें पता रहेगा ना तो काफी यूजफुल होता है. इतने कॉपी कर लो जितने टिक किए हैं जल्दी से. रिएक्शंस एंड देयर ई नॉट वैल्यू, ई नॉट आरपीए. और लेफ्ट साइड में जो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये एरो बने हुए हैं ना, ये भी तुम्हें लिखना है. दिस एरो आल्सो. सर वो जो सेकेंड कॉलम है उसकी हेडिंग क्या है? ई नॉट, ई नहीं नॉट सर, इन उससे वोल्ट. पहले ऊपर लिखा है रिएक्शन ब्रैकेट ऑक्सीडाइज फॉर्म और प्रोडक्ट में लिखा है रिड्यूस्ड फॉर्म. रिडक्शन के बाद जो बनता है रिड्यूस्ड फॉर्म. दिस वर्ड इज रिड्यूस्ड फॉर्म.
Sir. Okay. सभी का हो गया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें होमवर्क के लिए, लिख लेना सिर्फ, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन दिस टेबल। Copper and Ag half cell are connected with each other at standard condition. So standard condition पे इस 1 बार concentration 1 मोलर पे उन्हें कनेक्ट किया गया। Find anode of the cell। कौन सा एनोड डिसाइड करेगा, कॉपर या फिर Ag, ये बताना है। कैथोड of the cell, reaction at anode। इनके इनॉट वैल्यू जो तुमने लिखे होंगे ना अभी टेबल में से, वो कॉपी कर लेना। रिएक्शन at cathode, overall reaction, overall representation of cell, direction of flow of electron, direction of flow of current, which one is good oxidizing agent and good reducing agent। चार सब्सटेंस है तुम्हारे पास, कॉपर, कॉपर 2 प्लस, Ag, Ag प्लस। इन चारों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर? ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन व्हाटएवर वी हैव डन टिल नाउ। So यस
सब फर्स्ट 2 में ई नॉट है ना? ई नॉट है, सर मतलब नोड ऑफ सेल ई नॉट। जी ए नोड है, ये बताना है। ओके सर। ईएमएफ का भी देता है, जैसे जी एच आई जे ई सेल, ई नॉट सेल ऑफ ई नॉट सेल, इसका ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है। इसका ई नॉट आरपीए प्लस 0.8, इसका प्लस 0.34। टेबल से अभी तुमने लेक्चर नोट्स में लिखा भी होगा। मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं, क्लियर?